स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है जीके बुक। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत में दिए जाने वाले पुरस्कार जो किन किन कैटेगरीज में दिए जाते हैं। में सबसे पहले जो कैटेगरी आती है नागरिक पुरस्कार की। तो दोस्तों नागरिक पुरस्कार की जो श्रेणी है उसमें सर्वप्रथम आता है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। सबसे पहले इसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, जो कि हमारे देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। तो आप देख सकते हैं भारत रत्न कुछ इस प्रकार दिखता है। अगली कैटेगरी है पद्म पुरस्कार की। पद्म पुरस्कार भी वर्ष 1954 में स्थापित किए गए थे। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, अर्थात महत्व के घटते क्रम में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो हम एक एक करके इन तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे प्रथम आते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ये सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। सर्वप्रथम इसे सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था। आप देख सकते हैं पद्म विभूषण। दूसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण एक उच्च क्रम की विशेष सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है और ये इस प्रकार दिखता है। अगला सम्मान है पद्मश्री। पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला चौथा उच्च नागरिक सम्मान है। कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है, जो कि प्रकार दिखता है। अगले पुरस्कार है सैन्य पुरस्कार। सेना में मेडल 2 स्तर पर दिए जाते हैं, एक युद्ध के दौरान वीरता दिखाने पर और दूसरा शांति के दौरान वीरता दिखाने पर। ये वीरता पुरस्कार साल में 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। तो दोनों के बारे में जानेंगे हम। युद्ध के दौरान परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिया जाता है। शांति के दौरान अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिया जाता है। एक एक करके हम इन सभी के बारे में जानेंगे। सैन्य पुरस्कारों में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, जिसमें सबसे प्रथम है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह अवार्ड ज्यादातर मरणोपरांत दिया गया है। यह सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। पहली बार 3 नवंबर 1947 को भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया था। हालांकि इस पुरस्कार को देने की औपचारिक घोषणा 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। खास बात यह है कि इस परमवीर चक्र को आर्मी के ही एक अफसर
विक्रम खानोलकर की पत्नी सविता खानोलकर ने डिजाइन किया था। इसे बैगनी रंग के रिबन के साथ पहना जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार दिखता है। दूसरे नंबर पर आता है महावीर चक्र। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है और इसे दुश्मन की उपस्थिति में, चाहे वह जमीन पर हो, समुद्र में या हवा में, वीरता के कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। महावीर चक्र भारत का युद्ध के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। वरीयता के क्रम में यह परमवीर चक्र के बाद आता है। महावीर चक्र कुछ इस प्रकार दिखता है। तीसरे नंबर पर आता है वीर चक्र। वीर चक्र भारत का युद्ध के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। वरीयता में यह महावीर चक्र के बाद आता है। युद्धकालीन वीरता के पुरस्कारों में यह तीसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। वीर चक्र कुछ इस प्रकार दिखता है। अब हम जानेंगे शांति के दौरान के पुरस्कार। शांति के दौरान यानी युद्ध नहीं हो रहा होता है, तब भी सेना के जवानों को वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति के समय दिए जाने वाले ऐसे पुरस्कारों में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शामिल है। भारत में युद्ध के अलावा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आतंकवादी घटनाएं, सीमा पर घुसपैठ और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जैसी घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें असाधारण वीरता की जरूरत होती है और ऐसी वीरता दिखाने वालों को ये सम्मान मिलता है। सबसे पहले हम जानेंगे अशोक चक्र के बारे में। अशोक चक्र को शांति काल का परमवीर चक्र माना जाता है, यानी युद्ध से अलग वीरता और साहस के लिए दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास पहले इंडियन थे जिन्हें यह अवार्ड मिला। इस अवार्ड की शुरुआत 4 जनवरी 1952 को हुई थी। तब इसे अशोक चक्र क्लास 1 कहा जाता था। बाद में 1967 में इसे अशोक चक्र कहा जाने लगा। इसे हरे रंग के रिबन के साथ पहना जाता है। इसमें एक केसरी रंग की पट्टी बनी होती है, जो कि इस प्रकार की। दूसरे नंबर पर आता है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र भारत का शांति के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। कीर्ति चक्र को 1952 में अशोक चक्र क्लास 2 नाम दिया गया था। बाद में 1967 में इसे कीर्ति चक्र दिया गया। इसे भी हरे रंग के रिबन के साथ पहना जाता है, लेकिन केसरी रंग की 2 पट्टियां होती हैं। शांति के दौरान दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। कीर्ति चक्र कुछ इस प्रकार दिखता है। तीसरे नंबर पर आता है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र भारत का शांति के दौरान वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह भी मरणोपरांत दिया जा सकता है। वरीयता में यह कीर्ति चक्र के बाद आता है। इसका मेडल कांसे से बना होता है। हरे रंग की 3 खड़ी लाइनों द्वारा बराबर भागों में विभाजित फीते के साथ दिया जाता है। कह सकते हैं कि कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र अशोक चक्र के ही 2 वर्ग हैं। शौर्य चक्र कुछ इस प्रकार दिखता है। आगे बढ़ते हैं। युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाले पदक में सर्वप्रथम आता है सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक भारत का युद्ध काल में सबसे प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान है। युद्ध के प्रसंग में अथवा युद्ध संघर्ष या शत्रुता के समय
असाधारण शौर्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार युद्ध काल में शांति काल के सर्वोच्च सेवा सम्मान परम विशिष्ट सेवा पदक के समकक्ष है। मरणोपरांत भी सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जा सकता है। युद्ध संघर्ष शत्रुता के दौरान सबसे असाधारण शौर्य सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। सेना, नौसेना और प्रादेशिक सेना इकाइयों, सहायक और रिजर्व बल और अन्य सशस्त्र बलों सहित वायुसेना के सभी रैंकों के लिए ये पदक दिया जा सकता है। नर्सिंग अधिकारी सशस्त्र बलों में नर्सिंग सर्विसेज के अन्य सदस्यों के लिए मरणोपरांत भी सम्मानित किया जा सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तम युद्ध सेवा पदक। उत्तम युद्ध सेवा पदक युद्धकालीन उल्लेखनीय सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे परिचालन संबंधी उच्च स्तर की विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। परिचालनात्मक संदर्भ में युद्ध संघर्ष या शत्रुता के समय शामिल है। यह शांतिकाल सम्मान अति विशिष्ट सेवा पदक के समकक्ष है, जो एक शांतिकालीन विशिष्ट सेवा सम्मान है। उत्तम युद्ध सेवा पदक मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है, जो कि इस तरह दिखता है। अगला है युद्ध सेवा पदक। युद्ध सेवा पदक युद्धकालीन समय के दौरान प्रतिष्ठित सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित सैन्य सम्मान है। यह परिचालन संबंधी संदर्भ में इसमें युद्ध संघर्ष या शत्रुता के समय शामिल है, विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान के प्राप्त कर्ता को मरणोपरांत भी सम्मानित किया जा सकता है। यह सम्मान शांतिकालीन विशिष्ट सेवा पदक के समानांतर है, जो शांतिकाल का प्रतिष्ठित सेवा सम्मान है। इसकी शुरुआत 26 जून 1980 को हुई थी। युद्ध सेवा पदक इस तरह दिखता है। अगले हैं शांति के दौरान विशिष्ट सेवा पदक, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे परम विशिष्ट सेवा मेडल। परम विशिष्ट सेवा मेडल भारत का एक सैन्य पुरस्कार है। इसका गठन 1960 में किया गया था और तब से अब तक शांति के लिए और सेवा क्षेत्र में सबसे असाधारण कार्य सम्मानित किया जाता है। इसे मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। भारतीय सशस्त्र बलों सहित सभी रैंकों के लिए, प्रादेशिक सेना, सहायक और रिजर्व बलों, नर्सिंग अधिकारियों और अन्य सदस्यों के नर्सिंग सेवाओं और अन्य विधिवत गठित सशस्त्र बल इस पदक के पात्र हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल इस प्रकार दिखता है। आगे बढ़ते हैं। अति विशिष्ट सेवा पदक सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के लिए भारत सरकार का एक सैन्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है। एक से अधिक बार यह पुरस्कार प्राप्त करने पर पदक के साथ एक पट्टिका जोड़ दी जाती है। इसे 26 जनवरी 1960 को स्थापित किया गया था। अति विशिष्ट सेवा पदक मूलतः विशिष्ट सेवा पदक वर्ग 2 के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 27 जनवरी 1967 को यह नाम दिया गया और बैच को दोबारा बदल दिया गया। 1980 से यह पदक मात्र गैर परिचालन की सेवा के लिए दिया जाता है, क्योंकि परिचालन में विशिष्ट सेवाओं को पहचानने के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल का प्रावधान किया गया था। अति विशिष्ट सेवा पदक इस प्रकार से दिखता है। अगला है विशिष्ट सेवा पदक। विशिष्ट सेवा पदक भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के कर्मियों के लिए विशिष्ट आदेश पर की जाने वाली असाधारण सेवा हेतु दिया जाने वाला सम्मान है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1960 को की गई थी। यह सम्मान मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है और एक से अधिक बार सम्मान प्राप्त करने पर रिबन पर एक बार द्वारा अंकित किया जाता है। सम्मान के साथ PSM का उपयोग करने का अधिकार नामपत्र के रूप में दिया जाता है। पदक मूलतः विशिष्ट सेवा पदक
वर्ग 3 के रूप में स्थापित किया गया था। इसका नाम 27 जनवरी 1967 को अपने वर्तमान नाम पर रख गया था। पदक का डिजाइन अपरिवर्तित रहा और केवल रिकॉर्डों पर ही ये परिवर्तन दिखाई दिया। 1980 से युद्ध सेवा पदक सैन्य परिचालन में असाधारण सेवाओं के लिए दिया जाने लगा। तब से विशिष्ट सेवा पदक को गैर परिचालन सेवा तक सीमित कर दिया गया है। विशिष्ट सेवा पदक इस प्रकार से दिखता है। चलिए अगले पुरस्कार, युद्ध या शांति के दौरान सेवा और पराक्रम के पुरस्कार। सबसे पहले सेना मेडल। भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना के आग्रह पर सैनिकों को ऐसी असाधारण कर्तव्य निष्ठा या साहस का परिचय देने वाले विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है जो कि सेना के लिए विशेष महत्व रखते हो। सेना मेडल की शुरुआत 17 जून 1960 को हुई। सेना मेडल कुछ इस प्रकार से दिखता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है नौसेना मेडल। नौसेना मेडल भारतीय नौसेना के सैनिकों को दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार है। यह 17 जून 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था। मेडल पेंटागुलर आकार में होता है। ये चांदी का बना होता है। अशोक के पत्तों के साथ सजे हुए धातु के धारी को 3 मिलीमीटर चौड़े हुक से जोड़ दिया जाता है। आगे नौसेना क्रेस्ट उभरा होता है। इसके पीछे एक वृत्त और रस्सी के भीतर एक त्रिशूल उकेरा गया है और ऊपरी रिम के साथ हिंदी में नौसेना मेडल लिखा होता है। नौसेना रिबन का नीला रंग है जो कि सफेद पतली चांदी के केंद्र के नीचे होता है। नौसेना मेडल कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगले नंबर पर आता है वायुसेना पदक। वायुसेना पदक एक भारतीय सैन्य सम्मान है जिसे सामान्य शांति काल में उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है। हालांकि यह युद्ध काल में भी दिया गया है किंतु वीर चक्र के समान संख्या में नहीं। यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जाता है। वायुसेना पदक की स्थापना 17 जून 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। 1961 में सम्मान दिए जाने लगे। अग्रभाग एक चतुर्भुज सशस्त्र रजत सितारा जो कमल के फूलों के आकार का है। केंद्र में राष्ट्रीय प्रतीक एक सीधी बार झूलती पट्टिका। पृष्ठभाग में हिंदी में वायुसेना मेडल या वायुसेना पदक पंखों के प्रसार के साथ एक हिमालय ईगल ये दिखता है। ये तीनों मेडल, सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल, ये तीनों मेडल समतुल्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले पुरस्कार की जो श्रेणी है वो है साहित्य पुरस्कार। सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्य पुरस्कार में ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुए इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया था जो वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक टी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद से यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रतीक स्वरूप दी जाने वाली वाग्देवी का कांस्य प्रतिमा मूलतः धार मालवा मध्य प्रदेश के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति है। इस मंदिर की स्थापना विंध्यवासिनी राजा भोज ने 1035 ईस्वी में की थी। अब यह प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। भारतीय ज्ञानपीठ ने साहित्य पुरस्कार के प्रतीक के रूप में इसको ग्रहण करते समय शिरोभाग के पार्श्व में प्रभामंडल सम्मिलित किया है। इस प्रभामंडल में 3 रश्मि पुंज है जो भारत के प्राचीनतम जैन तोरण द्वार कंकाली टीला मथुरा के रतन तंत्र को निरूपित करते हैं।
हाथ में कमंडलू, पुस्तक, कमल और अक्षमाला ज्ञान तथा आध्यात्मिक अंत्येष्टि के प्रतीक हैं। आप आगे देख सकते हैं ये पुरस्कार इस तरह से दिखता है। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार 1955 में दिए गए। पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार राशि 5,000 रुपए थी, जो अब 50,000 रुपए हो गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है भाषा सम्मान पुरस्कार। भाषा सम्मान पुरस्कार एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार जो हर साल प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के वितरण का प्रारंभ साहित्य अकादमी ने 1996 से किया। साहित्य अकादमी मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है। ये भाषा सम्मान पुरस्कार को गैर मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक रचनात्मकता के साथ ही शैक्षिक अनुसंधान को स्वीकार और बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। यह लेखकों, विद्वानों, संपादकों, संग्रहकर्ताओं, कलाकारों या अनुवादकों को प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने संबंधित भाषाओं के प्रचार, आधुनिकीकरण या संवर्धन में काफी योगदान दिया है। सम्मान में पुरस्कार पट्टिका के साथ 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1996 में पुरस्कार की धनराशि 25,000 रुपए थी, जो अब 1 लाख रुपए हो गई है। अगला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। यह कृति सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक हो सकती है। इस सम्मान में स्टॉल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। सरस्वती सम्मान को आरंभ 1991 में किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। अगला है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नकद प्रदान किए जाते हैं। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। सर्वप्रथम रामविलास वर्मा को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। अगले पुरस्कार की जो श्रेणी है वो है खेल पुरस्कार। खेल पुरस्कार में सबसे पहले हम बात करेंगे खेल रत्न पुरस्कार की। खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। खेल रत्न को 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहली बार दिया गया था। हालांकि साल 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। खेल रत्न को 4 साल की अवधि में किए गए खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। विजेताओं को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और नकद राशि जो कि 25 लाख रुपए दी जाती है। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जिन्हें वर्ष 1991-92 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। 2008 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 18 वर्ष की आयु में इसे प्राप्त किया, जो कि सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता थे, या कह सकते प्राप्तकर्ता बने। अगले है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अर्जुन, जो कि महाभारत का एक पात्र है। भारत के फुटबॉल ओलंपियन पीके बनर्जी 1961 में अपने उद्घाटन संस्करण में अर्जुन पुरस्कार के 30 विजेताओं में शामिल थे। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। 1985 में स्थापित द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों के लिए भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेताओं को तैयार करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य या द्रोण महाभारत में अर्जुन के गुरु या कोच थे। पुरस्कार विजेताओं को द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख का नकद पुरस्कार शामिल है। कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत, बॉक्सिंग मेंटर ओम प्रकाश भारद्वाज और भारतीय स्प्रिंट क्वीन पीटी उषा के करियर को नई दिशा देने वाले महान एथलेटिक्स कोच OM नाम्बियर पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं में शामिल थे। 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एथलेटिक्स कोच रेणु कोहली थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार हाल की उपलब्धियों और आजीवन योगदान के दोनों के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। भारत के हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर एक और पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जो भारत के सर्वोच्च सम्मान को प्रतिनिधित्व करता है। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 2002 में हुई। इस पुरस्कार में ध्यानचंद की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार, जो कि 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ओलंपियन मुक्केबाज साहुराज बिराजदार, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी अशोक दीवान और भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम एक कुशल खिलाड़ी और कोच अपर्णा घोष मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के पहले विजेता थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी या माका ट्रॉफी है, जो कि 1956-57 में स्थापित की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के सम्मान के लिए सिफारिश किए गए लोगों को पिछले एक साल में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने पहला पुरस्कार जीता था, लेकिन तब से अमृतसर पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने विजेताओं की सूची में अपना दबदबा कायम रखा। दिए गए 64 पुरस्कारों में से 22 पुरस्कार गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से जीते। इनाम में एक रोलिंग माका ट्रॉफी शामिल होती है, जो हर साल विजेता को दी जाती है। साथ में नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। पिछले 3 वर्षों में खेल प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए संगठनों और कॉर्पोरेट्स, निजी और सार्वजनिक दोनों में और व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई थी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की 4 श्रेणियां हैं, जिनके नाम निम्नलिखित है। पहला है सामुदायिक खेल कूद विकास, दूसरा है उत्कृष्ट खेल अकादमियों को प्रोत्साहन, तीसरा है रोजगार और चौथा है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सहायता देना। प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी मिलती है। एक साल में एक ही श्रेणी में कई विजेता हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। नेपाली मूल के भारतीय नागरिक तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले 2 व्यक्ति थे, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। साल 1994 में नॉर्वे की प्रति में स्थापित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार साहसिक गतिविधियों या भूमि, समुद्र और वायु पर खेलों के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जिसमें पर्वतारोहण, स्काई डाइविंग, खुले पानी में तैराकी और नौकायन
जैसी गतिविधियां शामिल है। अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष साहसिक खेल तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2004 से 6 प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ प्रदान किए गए हैं। पुरस्कार की स्थापना से पहले साहसिक खेलों में उपलब्धियों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आमतौर पर पुरस्कार के 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: भूमि साहसिक, जल समुद्र साहसिक, हवाई साहसिक और आजीवन उपलब्धि। अगला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत के काफी पुराने पुरस्कार हैं। इनकी शुरुआत 10 अक्टूबर 1954 को हुई थी। यह पुरस्कार 3 खंडों में प्रदान किए जाते हैं: फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर श्रेष्ठ लेखन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्मों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इन पुरस्कार की निम्न श्रेणियां हैं: विशेष पुरस्कार, जो कि है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दूसरा है फीचर फिल्म खंड, में स्वर्ण कमल, रजत कमल और बंद पुरस्कार, ये 3 श्रेणियां शामिल है। तीसरा है गैर फीचर फिल्म खंड, स्वर्ण कमल, रजत कमल और बंद पुरस्कार। चौथा है सिनेमा पर श्रेष्ठ लेखन। वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी पुरस्कार है जो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।